वो आप कहते रहते हैं ना कि आज कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, लेकिन तला या फ्राइड बिल्कुल भी नहीं। तो बस आज की रेसिपीज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि आज बन रही है चना चाट, जो खाने में टेस्टी भी होगी और हेल्दी भी होगी और इसी के साथ साथ प्रोटीन रिच भी। अब चना बनाने से पहले ना इसे कम से कम ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे तो सोक करके रखना ज़रूरी है। जानते हो किस लिए? वो इसलिए ताकि ये जो चना है ये ब्लूम कर जाए और इसका जो कुकिंग टाइम है, यानी इसको पकाने का जो समय है, वो कम हो जाए। अब मैंने तो चना रात भर सोक करके रख लिया था, लेकिन अगर आप ऐसा करना भूल जाएं तो चने को हॉट वाटर के साथ सोक करके रखिए। ऐसा करने से ये चना जल्दी फूल जाता है। लीजिए, चना तो हमारा बॉईल हो गया। अब बनाते हैं ना इसकी चना चाट, लेकिन एक नहीं, चना चाट के बनाएंगे 3 वर्जन्स। तो आज की हमारी पहली चना चाट होगी पेरी पेरी चना चाट, जिसके चने होते हैं काफी क्रिस्पी एंड स्पाइसी। दूसरी होगी चटपटे आलू चना चाट, जिसके चने काफी चटपटे होंगे। और तीसरी होगी एक हाई प्रोटीन काले चने की चाट। ये इवनिंग स्नैकिंग के लिए या इफ्तार के लिए या इवन बच्चों के स्कूल के टिफिन के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो फिर क्या कहते हैं, शुरू करें? अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि ये काबुली चना खाने से पेट में गैस होती है या फ्लैटुलेंस होती है। वो शायद इसलिए क्योंकि आप जिस पानी में अपने चना को सोक किया है ना, उसी पानी से चने को बॉईल भी कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। चने में होता है फाइटिक एसिड, जो कि गैस या फ्लैटुलेंस पैदा करता है, और ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो जब आप इसे सोक करते हैं वो पानी में आ जाता है। इसीलिए पहले इस पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे और फ्रेश पानी के साथ इस चने को बॉईल करने के लिए चढ़ाएंगे। देखिए, अगर आप प्रेशर कुकर में चना पकाने जा रहे हैं ना, तो उसमें 3 गुना पानी लीजिए। यानी कि अगर आपने 1 कप चना लिया था तो 3 गुना हमें 3 कप पानी चाहिए होगा। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि चना उबालते वक्त अगर आप उसमें 1 चुटकी खाने वाला सोडा ऐड कर देंगे ना, यानी कि मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, तो आपके चने जल्दी गल जाएंगे। बस एक बात का खास ख्याल रखिएगा, चने जब भी बॉईल करने के लिए चढ़ाएं ना, तो उसमें कोई भी खट्टी चीज़, यानी कि जैसे कि नींबू विम्बू जैसे हम लोग बहुत डाल देते हैं ना, वो बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा। ऐसा करने से इसका जो स्किन है ना वो हार्ड हो जाता है। अब हम ये नहीं चाहते कि हमारे चने जो हैं वो ओवर कुक हो जाएं, एकदम मशी हो जाएं, क्योंकि हमें चाट बनानी है ना। इसीलिए केवल 4 विसल्स आने तक हम इस चना को कुक कर लेंगे। तो मेरे पास है यहाँ पर बॉइल्ड चना, और जैसे मैंने आपसे कहा था, देखिए मेरा चना बिल्कुल भी मशी नहीं है, क्योंकि मैं इसकी चाट बनाने जा रही हूँ। देखिए, काफी फर्म है लेकिन वेल कुक्ड है। तो हमारी पहली चाट होगी पेरी पेरी चना चाट। काफी क्रिस्पी होगी ये। इसके लिए सबसे पहले तो चढ़ाते हैं हम यहाँ पर एक पैन, और पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल जब हो जाएगा गरम तो ऐड करूंगी मैं इसमें ये बॉइल्ड चना, और इस चना को मैं सौते कर लूंगी जब तक ये थोड़ा सा क्रिस्प नहीं होने लग जाता। तो जब तक मेरे चने यहाँ पर क्रिस्प होते हैं, तब तक वो जो स्पेशल वाला आपको मैंने बताया था ना, मेरा चाट मसाला, चलिए वो चाट मसाला बना लिया जाए। और उसके लिए मुझे चाहिए होगा 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, जिसे पहले मैं हल्का सा भून करके निकाल लूंगी। धनिया के भुनने की बढ़िया से खुशबू आने लग गई है, और ये थोड़ी थोड़ी चटकने भी लग गई है। तो अब ऐड कर दूंगी इसमें मैं 1 छोटा चम्मच काली मिर्च के दाने, और इनको भी लाइटली मैं टॉस कर लूंगी। अब इसी के साथ ऐड करूंगी मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, हल्का सा इसे भी भून लेंगे। अब गैस को मैं कर दूंगी बंद, और अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1 चुटकी अजवाइन, और इसी के साथ साथ 1 चुटकी हींग भी। अब जितनी पैन में हीट है ना, उतनी हीट में ये अजवाइन और इसी के साथ साथ ये हींग भी पक जाएगी। अब इसे हल्का सा हम कूल डाउन कर लेंगे। इसके बाद मिक्सी में पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। इसके साथ ऐड करूंगी मैं इसमें 2 टेबलस्पून
खटाई पाउडर यानी अमचूर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक और थोड़ा सा सॉल्ट भी। अब ये लीजिए, हमारा चटपटा सा चाट मसाला भी रेडी हो गया। दिस डन। तब तक ये देखिए, हमारे चने भी थोड़े से और कलर लेने लग गए हैं। हल्का सा आप नोटिस करेंगे इस पे कलर आने लग गया है, ये क्रिस्प होने लग गए हैं। अब ये देखिए, हमारा चना भी अच्छे से क्रिस्प हो गया है और इसने काफी कलर भी ले लिया है। सो वंस द चना इज क्रिस्प लाइक दिस, सबसे पहले तो ऐड करेंगे हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच ये पेरी पेरी सीजनिंग। आफ्टर ऑल हम पेरी पेरी क्रिस्पी चना चाट बना रहे हैं। अब गैस को हम कर देंगे बंद और जितनी हीट है इसमें और जितना ऑयल है इसमें, उसी के साथ इस चने को टॉस कर लेंगे। अब भाई चाट है तो कुछ चटपटा एलिमेंट, कुछ खटाई तो होनी चाहिए ना, इसीलिए 1 नींबू का रस हम इसमें निचोड़ देंगे। Once again give this a quick mix ताकि नींबू के साथ ये सारे चने जो हैं अच्छे से कोट हो जाएं। अब ये नींबू इन सारे मसालों को चने के साथ बाइंड करने में भी हेल्प करेगा। अब थोड़ा सा यहाँ मैं पार्सले चॉप कर ले रही हूँ। अगर आपके पास पार्सले ना हो तो आप इसकी जगह धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और क्या जाएगा इसमें चाट में? और ऐड करेंगे इसमें कुछ डाइस किया हुआ प्याज, डाइस किया हुआ टमाटर, थोड़ा क्यूकम्बर एंड वी विल गिव दिस अ गुड मिक्स। काफी क्रिस्पी है और काफी चटपटी सी भी है हमारी पेरी पेरी चना चाट। चलिए इसे भी सर्व करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली वाली चना चाट की तरफ। और उसके लिए भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी चने बॉईल करके रख लिए हैं। अब क्योंकि ये है एक आलू चना चाट और जिस तरह से हम चाट खाते हैं ना यूजुअली ढेर सारी चटनीज के साथ, एग्जैक्टली वैसे ही बनेगी ये चना चाट भी। तो ये रही मेरी दही और चटनियाँ और इसी के साथ साथ ये रहा मेरा बॉइल्ड आलू भी। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि अपने उबले हुए छोले में ये उबला हुआ आलू ऐड कर देंगे। पहले इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पे ऐड करेंगे 1 चम्मच ये प्रिपेयर किया हुआ चाट मसाला, आधे नींबू का रस, थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और इसी के साथ साथ बारीक कटी हुई हरी धनिया भी। अब क्योंकि मैंने इसे उबालते वक्त इसमें नमक नहीं ऐड किया था ना, तो अब मैं ऐड करूंगी इसमें सॉल्ट टू टेस्ट। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और अब इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। अब इस चाट को निकाल लेते हैं पहले तो अपनी सर्विंग बोल में, फिर इसे टॉप करेंगे दही के साथ, हरी धनिया की चटनी के साथ, कुछ मीठी चटनी के साथ, सेव के साथ, थोड़े अनार के दाने, थोड़ा अपना चाट मसाला वापस इस पर स्प्रिंकल करेंगे। तो ये हो गई रेडी हमारी दूसरी चना चाट और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी चना चाट की तरफ, जो जैसे मैंने आपको बताया था है एक प्रोटीन रिच काले चने की चाट। अब इसके लिए काले चने भी मैंने यहाँ पर पहले से ही बॉईल करके रख लिए हैं। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कोई भी चाट हमारी आज ऐसी नहीं होगी कि जिसमें आपने सिर्फ प्याज टमाटर डाला, नींबू निचोड़ा और खा लिया। और ये क्योंकि है एक प्रोटीन रिच चाट, तो इसके प्रोटीन कंटेंट को और बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी मूंगफली। अब इस मूंगफली को भी मैं थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लूंगी, बस केवल 1 चम्मच तेल के साथ। अब देखिए मूंगफली यहाँ चटकने लग गई है और धीरे धीरे इसके स्किन का कलर भी चेंज होने लग गया है। अब ये भुनी हुई मूंगफली चने में मिलाएंगे। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें ये प्रिपेयर किया हुआ चाट मसाला। अब ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर, प्याज, क्यूकम्बर, हरी मिर्च, धनिया, ये टिन्ड पाइनएप्पल्स हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, ये भी ऐड करेंगे। और ऐड करेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार,
अब इसके लिए एक तड़का प्रिपेयर करेंगे। तो सेम पैन में मैं लूंगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा ऐड करेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने, कुछ करी लीव्स, कुछ होल रेड चिलीज तोड़ करके। अलाउ दिस टू स्प्लटर और इसे ऐड कर दीजिए अपनी चना चाट में। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हो गई तैयार हमारी एक प्रोटीन रिच चाट भी, काले चने की चाट। और इसमें है एक बढ़िया सा फ्लेवर उस तड़के का जो हमने इसमें ऐड किया है। तो चलिए अब इसे भी सर्व करते हैं और फिर लेते हैं मज़ा अपनी तीनों चाट का। अब आप भी घर में ये तीनों चना चाट ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि सबको कैसी लगी।